हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत स्वागत कर रही हूँ। और इस नए साल के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आप सब लोगों के लिए बनाए हैं जो कि अलग अलग तरीके से आप लोगों को गाइडेंस देंगे, हेल्पफुल रहेंगे। जैसे ज़ोडिएक साइंस के लिए टैरो रीडिंग रखा है, आपके मूलांक और भाग्यांक के बारे में टैरो कार्ड रीडिंग है, साथ ही साथ नंबर्स के हिसाब से यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी रीडिंग मैंने कर दिया है। अब ये वीडियो और थोड़ा उससे हटके है, अलग है। इसमें भी आप लोगों के लिए 2023 के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगा और वो टैरो प्लस न्यूमरोलॉजी दोनों को मिला के रहेगा। तो रीडिंग पे जाने से पहले ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये सुनने के बाद में ही आप अपना गाइडेंस सही से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, ये रीडिंग है कि आपका 2023 का पर्सनल टैरो कार्ड कौन सा है। यानी कि आपका एक पर्सनल टैरो कार्ड रहेगा और उसी टैरो कार्ड से रिलेटेड आप लोगों के इस साल में चैलेंजेस रहेंगे, गाइडेंस रहेगा। जो कुछ भी उस कार्ड में रहेगा वही आपको सारा सब कुछ इस साल में मिलता जाएगा। इसीलिए अपना पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर पता होना ज़रूरी होता है। और वो कैसे निकालना है ये मैं आगे बता रही हूँ, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुन लीजिएगा और उसके बाद में ही आगे का वीडियो देखिए। अपना पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर निकालने के लिए यहाँ पे आपको लगेगी अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, यानी जैसे एक किसी फॉर्म में एक फॉर्मेट दिया जाता है DD MM YY। इसी फॉर्मेट में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको लेनी है। अब यहाँ से आपको अपना बर्थडे यानी डेट, मंथ और साथ में यहाँ पे आपको 2023 लेना है। यानी आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ डेट, बर्थ मंथ के साथ में 2023, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद में सबसे पहला जो नंबर आएगा 2 डिजिट का, वो देखना है। वो नंबर अगर 22 तक है तो आपको 1 से 22 के नंबर का वीडियो देखना है, वो आपका गाइडेंस रहेगा। और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में वो 22 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे 23 आ गया, 30 है, 54 है, 61 है, ऐसा कोई भी नंबर आ गया तो वापस से उनको मिलाना है, सिंगल डिजिट आने तक मिलाना है। और जो भी सिंगल डिजिट आएगा उस बेसिस पे आपको अपना टैरो कार्ड ऑफ द ईयर चूज़ करना है। आई होप ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपना पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर कैसे चूज़ करना है। अपना बर्थडे, बर्थ मंथ के साथ में 2023 को ऐड करना है, ईयर हटा के, अपना बर्थ ईयर हटा के वहाँ पे 2023 लिखना है और सारे नंबर्स एक साथ मिलाने हैं। और जो फर्स्ट कंपाउंड नंबर आएगा 2 डिजिट का, तो वो अगर 1 से 22 तक आता है तो वही नंबर लेना है और उसी नंबर के कार्ड का वीडियो आपको देखना है। और अगर 22 से ज़्यादा कोई नंबर आ रहा है तो उसे वापस से ऐड करना है, सिंगल डिजिट पे लाना है और सिंगल डिजिट वाला जो नंबर आएगा उस कार्ड का वीडियो आपको देखना है। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अपना नंबर रेडी रखिएगा और उसके बाद में आपका जो भी कार्ड आएगा, जो भी नंबर आएगा, उस कार्ड पे जाके आपको देखना है। मैं टाइम स्टैम्प में हर एक कार्ड के डिटेल्स दे दूँगी ताकि आप अपने कार्ड पे डायरेक्टली जाके वीडियो देख सकें। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप लोगों की पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जैसे इंट्रोडक्शन में बताया है उस तरीके से फर्स्ट कंपाउंड नंबर अगर 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए कौन सा है, क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, साल कैसा रहेगा, क्या करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ का टोटल 12 आ रहा है तो आप लोगों का कार्ड है दी हैंगमैन। और इस साल में सारी चीज़ें आपकी बहुत टाइम लेगी,
यानी कोई भी चीज़ आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर कुछ भी अगर काम है तो वहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा, डिले हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ प्रोसेस में नहीं जाएगी, एक लंबे समय के लिए वो चीज़ जैसी है वैसी ही पड़ी रहेगी, रुकी रहेगी। तो अगर आपके से कोई काम अटक रहे तो इसके बारे में आपको अवेयर रहना है। नहीं तो क्या हो जाता है कि इंसान इरिटेट हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है कि अगर उसके काम नहीं बन रहे, हर जगह पे उसे डिलेज़ मिल रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप कितने भी हाथ पैर मार लो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इंसान गुस्सा हो जाता है तो वो नहीं करना है, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से आपके सारे काम रोक दिए जाएंगे। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि आपका जो भी वो काम है जिस तरीके से कर रहे हैं, या फिर आप जिस भी सिचुएशन में अटके हैं, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, तो उस काम के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति आपका जो परसेप्शन है, जो आपका दृष्टिकोण है, उसे बदलने की ज़रूरत है। और ये साल आपके लिए यही सिखाएगा कि सिर्फ आप अपना एक परसेप्शन लेके हर चीज़ को नहीं तोल नहीं सकते हैं, या फिर उस एक परसेप्शन के बेसिस पे सारे चॉइसेस या फिर डिसीजंस, कंक्लूजन्स नहीं बना सकते हैं। यानी ये साल आपको सिखा के जाएगा कि हमेशा अपने परसेप्शंस ओपन रखिए, किसी एक चीज़ पे अटके मत रहिए, क्योंकि कई बार हमें प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन सिर्फ हमारे करंट जिस परसेप्शन से देख रहे हैं उसके साथ देखने से होता है, लेकिन जब हम लोग उस अलग डायरेक्शन से देखते हैं, अलग परसेप्शन से देखते हैं, अलग तरह से देखते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं लगता है और सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इस साल का ये सबसे बड़ा लेसन है कि अपने परसेप्शन पे काम करें, किसी पे भी अपने परसेप्शन के हिसाब से दूसरों पे कुछ ना थोपे। स्टबननेस को आपको छोड़ना पड़ेगा इस साल में, फ्लेक्सिबल बनना है, ये भी एक दूसरा मैसेज है। तीसरी चीज़ है कि आप अगर कोई भी ब्लड रिलेटेड चीज़ से जूझ रहे हैं, जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी इस साल। इस साल आपको जुपिटर प्लैनेट के लिए कुछ रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल के नहा सकते हैं, या फिर जो गुरुतुल्य लोग हैं, गुरुज होते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। आपको नेचर में रहने की आदत बनानी है इस साल में। नेचर यानी स्पेसिफिकली जो बहुत बड़े पेड़ हैं, पुराने पेड़ हैं, उनके साथ में आपको टाइम बिताना है, क्योंकि उनकी सोल और उनका ऑरा बहुत अलग होता है। जैसे मैंने गुरु के बारे में बताया, तो जो पुराने पेड़ होते हैं वो गुरुतुल्य ही होते हैं। आपको उनकी शरण में जाना है, उनके साथ में समय बिताना है। इस साल आपको येलो कलर यूज़ करना है। आपको इस साल में बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन रहेगा। आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना शुरू कर देंगे या फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, यानी जो ट्रेडिशनल पद्धतीज़ है स्पिरिचुअलिटी में, वो उसमें से आप कुछ स्टार्ट करेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, पाल्मिस्ट्री सीख लिया, या फिर वास्तुशास्त्र सीखना स्टार्ट कर दिया। जो भी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं, शास्त्र है, उनमें आपको इंटरेस्ट लगेगा। कोई आपने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पोथी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें होगी और ये आपको करना भी है। आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जैसे इंट्रोडक्शन में बताया उस तरीके से फर्स्ट कंपाउंड नंबर अगर 13 आता है तो आपके लिए कार्ड है डेथ। ये साल आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। बहुत सारी चीज़ों का एंड होगा इस साल में। जो चीज़ें आपको डरा रही थी, या फिर जहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे, परेशान कर रही थी कुछ चीज़ें, फिर चाहे वो लोग है, सिचुएशन है, हेल्थ हो, रिलेशनशिप है, करियर, फिनांस, जो भी है, जो भी आपको परेशान कर रहा था वो इस साल में ख़त्म होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ कभी भी आसान नहीं होता है। एक तो पूरा साल इसमें चला जाएगा, दूसरी चीज़ ये पेनफुल प्रोसेस होती है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम तराशते हैं, एक पत्थर से अगर हम लोग एक भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम, एफर्ट्स,
वो तो होता ही है, लेकिन उस पत्थर को भी उतने सारे घाव झेलने पड़ते हैं, सहन करने पड़ते हैं। कुछ इसी तरीके से होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये साल आपका ऐसे ही रहेगा। बहुत सारी पेनफुल सिचुएशंस आएंगी, बहुत कुछ छूटेगा जो आपसे आपके साथ में कई सालों से था, वो छूटेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग बहुत ज़िद की है, आप लोगों ने किसी चीज़ के लिए अब तक किसी की सुनी नहीं है, या फिर स्टबन नेचर है, सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, कौन क्या बता रहा है उस पर ध्यान नहीं देना। अगर ऐसा कोई नेचर रहा है आपका तो वो चेंज हो जाएगा इस साल में, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है, ये कार्ड जब आता है तो एक्सटर्नल कोई भी चीज़ें उस पर काम नहीं कर सकती है। पूरा कंट्रोल डिवाइन के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में होता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत होती है सिर्फ सरेंडर करना है, पूरा फेथ रखना है, विश्वास के साथ में सरेंडर करना है। यही तरीका होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजरने का। आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ज़्यादा पेनफुल होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ है वो लंबा होता जाएगा। इस चीज़ के बारे में दिमाग में रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है तो मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन 2024 बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ नया स्टार्ट होगा। जो आपके लिए अच्छा नहीं था वो सब कुछ छूट जाएगा। और अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो नहीं किया तो वापस से वही एनर्जी आपको अगले साल तक चलती रहेगी। इस साल आपके लिए ये गाइडेंस है कि ब्लैक कलर यूज़ मत कीजिएगा पूरे साल के लिए। वाइट अपने पास कुछ ना कुछ ज़रूर रखिएगा। भगवान को वाइट कलर के रोजेस चढ़ाइएगा। सूर्य देवता की उपासना कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मुझे नंबर हर किसी के पता नहीं है और अलग अलग नंबर्स के लोग देखते हैं, तो अगर आप 8 नंबर से रूल करते हैं तो सूर्यदेव की उपासना मत कीजिए। बाकी अगर नंबर से आपके तो कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल जिस तरीके से इंट्रो में बताया है वैसे टोटल करने के बाद में फर्स्ट कंपाउंड नंबर अगर 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो आपका पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है द टेम्परेंस। अब ये कार्ड आपके लिए इस साल अगर आया है तो 2022 में आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फिनेंशियली, हर चीज़ से। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड बहुत कुछ मेजर हुआ था आपकी ज़िंदगी में 2022 में, और वो यहाँ पे रिकवर होगा 2023 में। पूरे साल भर में जो भी आपकी परेशानियाँ थी, बहुत सालों से आप हील नहीं हो रहे थे, आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हील होना स्टार्ट होगा, यानी वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि इसे अचानक से हो गया, नहीं, बहुत स्लो चलेगा, यानी पूरा साल इसी में चला जाएगा। और अगर इस बीच किसी को शुरुआत में ही हेल्थ के कुछ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं तो पूरा साल लग जाएगा उससे क्योर होते होते। और आपको इसीलिए ये बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए। किसी भी चीज़ के लिए इस साल में आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि चीज़ें आसानी से मूव होगी और उनका हीलिंग होगा। आपको बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन सारी चीज़ें वर्कआउट होगी। ये एनर्जी महसूस करने की चीज़ है, वो देखने की चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों की राशि सजिटेरियस है, धनु है, तो ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा आप लोगों को। आप लोगों की बहुत अच्छे से हीलिंग होगी पूरे साल भर में। एक बैलेंस बनेगा आपकी ज़िंदगी में, जो जहाँ जहाँ पे, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इमोशनल है और कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके है, तो ये दोनों चीज़ें भी बैलेंस होगी। पेशेंस रखिए, होप्स मत खोइए, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए वर्कआउट हो रही है। अपना काम करते रहिए, आपको जो बोला जाता है उसे करते जाइए। पानी ज़्यादा पीना है आप लोगों को इस साल भर में, क्योंकि जब हीलिंग चल रही होती है तो बॉडी की जो टॉक्सिन्स है उन्हें बाहर निकालने के लिए पानी एक सबसे बढ़िया ज़रिया होता है। तो पानी ज़्यादा कंज्यूम कीजिएगा। यहाँ पे किसी का वेट लॉस भी होता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी जो ओबेसिटी है, जो वेट बहुत बड़ा है, वो कम होता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस साल आपको वाटर रिलेटेड जो भी थेरेपीज़ है, रिचुअल्स है, रेमेडीज़ है, वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे मून लाइट का चार्ज किया हुआ वाटर हो गया, फिर क्रिस्टल वाटर हो गया,
या फिर रेकी से चार्ज किया हुआ रहेगा, ऐसी जो चीज़ें रहेगी वाटर रिलेटेड, तो वैसा वाला पानी आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल रहेगा 2023 में। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल जैसे इंट्रो में बताया है वैसे करने के बाद फर्स्ट कंपाउंड नंबर अगर 15 आता है, 15 आता है, तो आपका पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है द डेविल। इस साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे, कार्मिक लोग आएंगे, कुछ लोग आपका टेस्ट लेने के लिए भी आएंगे। कार्मिक लोग यानी वीडियोस है चैनल पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत वो लंबा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको किसी एडिक्शन में आपको फंसाना है, किसी ट्रैप में आपको फंसाना है, ये कोशिश बहुत करेंगे। ये मेल फीमेल दोनों के लिए भी है। तो अगर आपको पहले से कोई एडिक्शंस है तो इस साल बचना है आपको, उससे बाहर निकलिए, नहीं तो बहुत बुरी कंडीशन होगी अगले साल आते आते। यानी हर चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। इसीलिए इसी साल आपको अगर जो भी कोई एडिक्शन है तो उन्हें छोड़ना है, बंद करना है। कोई ज़्यादा लिकर कंज्यूम करता है, स्मोक करता है, चाय कॉफ़ी बहुत पीता है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है, पॉर्न देखना है, या फिर पब्स में जाना है, पार्टीज़ करनी है, देर रात तक जागना है, सोना नहीं है, या फिर कम खाना है, या फिर बहुत खाना है, बहुत सारा फास्ट फूड खाना है, ऐसी कोई भी एडिक्शन है उसे तुरंत रोक दीजिए। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ यहाँ पे है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में अगर आप गलती से भी चले गए तो अगला साल बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। अपने पार्टनर के साथ में लॉयल रहिएगा, ये मंत्रा आप गार्ड बांध लीजिएगा 2023 के लिए। अपने पार्टनर के साथ में आपको लॉयल रहना है। कहीं पे भी चीज़ें फिज़िकल रिलेशनशिप के लेवल पे दूसरे लोगों के साथ में लेके नहीं जाना है, आप बुरी तरीके से फंसेंगे और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों के कुछ लोग आपका टेस्ट लेने के लिए भी यहाँ पे आएंगे और कुछ लोगों का कर्म आपके साथ में बाकी है। किसी को भी जैसे आजकल बहुत ये कॉमन हो गया, इतने सारे ऐप्स और ये सारी चीज़ों की वजह से कोई भी आजकल वीडियो कॉल कर लेता है, वहाँ पे वीडियो कॉलिंग होती है, फ़ोटो शेयर की जाती है और बहुत कुछ होता है। ये ज़्यादा खुल के नहीं बता रही हूँ मैं, आप लोग समझ जाएंगे, इतने मैच्योर होता है हर कोई। तो अगर ऐसी कोई हरकत आप लोग कर रहे हैं तो उसे रोक दीजिए, बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, नहीं करना है। अगर किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन में, तो सबसे पहले चेक कीजिएगा कि क्या ये सच में प्यार है या फिर सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, या फिर कोई इंसान सिर्फ पैसे वाला है, इस वजह से उसके लिए आप रेडी हो रहे, क्योंकि ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अलर्ट रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में अगर वो 16 आता है, कंपाउंड नंबर फर्स्ट नंबर 16 आ रहा है, तो फिर आपका पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है द टावर। ये साल आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा जहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, यानी अनएक्सपेक्टेड सडन इंसिडेंट्स का ये साल रहेगा आप लोगों के लिए। ये कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, यानी जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए ज़्यादा अफेक्ट करेगा। जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे होगा। करियर रिलेटेड है, करियर से कुछ रिलेटेड है, वहाँ पे फिनेंस वाली कोई चीज़ है, एजुकेशन में है आप, हेल्थ का कुछ है, जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे ये अफेक्ट करने वाला है। और ये अचानक से होगा और एक शॉक जैसे रहेगा, आपको उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये वहाँ पे घाव पड़ेगा जहाँ से आपके फाउंडेशंस हिलने लगेंगे, आपका बेस हिल जाएगा। ऐसी जगह पे यूनिवर्स वार करेगा, डिवाइन वार करेगा। एक और चीज़ है, इस साल जो भी आपकी ज़िंदगी से चला जा रहा है, चला जाएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। जो चला जा रहा है उसे जाने दीजिए। अगर वो सिचुएशन है, पैसे है, रिलेशनशिप है,
कुछ रीज़न की वजह से यूनिवर्स उन्हें आपकी ज़िंदगी से हटा रहा है, क्योंकि आपकी बुनियाद खोखली बना रहे वो लोग, वो चीज़, वो सिचुएशन जो भी है। इसलिए यूनिवर्स खुद हटा रहा है सारी चीज़ें। लोग यहाँ पे खुद से ही अपने रिलेशनशिप में जो अनफेथफुल पार्टनर्स है उन्हें अपनी ज़िंदगी से किक आउट करने वाले हैं। यहाँ पे किसी का घर का अगर कुछ रिलेटेड चीज़ है वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। फिर किसी को घर छोड़ना पड़ सकता है, घर से बाहर जाना पड़ सकता है। कहीं पे आपने मेजर इन्वेस्टमेंट इस साल में नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ से आपको आउटकम नहीं मिलेगा। अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, अपनी एनर्जीज़ को रेगुलर बेसिस पे आपको ग्राउंडिंग करते रहना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रेड कलर यूज़ मत कीजिए, जैसे ब्राइट कलर्स यूज़ मत कीजिए। रेड है, ब्राइट येलो है या फिर ऑरेंज है, ये कलर्स आपको नहीं यूज़ करने। ब्राउन कलर है, चॉकलेट कलर है या फिर मिट्टी के साथ में आपको अपना कनेक्शन बना के रखना है, नंगे पैर चलना है, ये सारी चीज़ें करनी है। चलिए, अब अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में अगर फर्स्ट कंपाउंड नंबर 17 पे आ रहा है तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है द स्टार। पिछले 3-4 साल से आपने बहुत कुछ सहा है, आपकी बहुत सारे पेशेंस की टेस्ट हुई है, बहुत कुछ खोया है, बहुत सारे लेसन्स आपने लर्न किए हैं, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आके चले गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपको चीट भी किया है। और इन सारी चीज़ों से झगड़ते झगड़ते आप अभी इतने शांत हो चुके हैं, आपको किसी से कंप्लेंट नहीं करनी है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, आप बहुत शांत हो चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि हर चीज़ मेरे अंदर ही है। अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। यानी ये पूरा साल आप लोगों का एक पीसफुल एनर्जी में चला जाएगा, जहाँ पे आप भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, अभी कंप्लेंट नहीं कर रहे किसी चीज़ को, लेकिन भगवान यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी आपको 2023 में, क्योंकि आपने बहुत सारे ब्रिज पार किए हैं जहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो ये साल आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाएगा, जो चीज़ अभी आप मांग भी नहीं रहे, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आप वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। यूनिवर्स वो देगा, और एक नहीं बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको पूरे साल भर में देगा। आप अपने काम में बिजी है, यहाँ पे जैसे कोई अपना सोल पर्पस सर्व कर रहा है, अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है सोल पर्पस के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन भगवान ये सारी चीज़ें देख रहा है और अब टाइम आ गया है 2023 में कि सब कुछ वो आपको लौटा दे, आपका जो भी एफ़र्ट है। आप बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे और जैसे ही ब्लेसिंग्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका जो ऑप्टिमिज़्म है, आशावाद है, वो बढ़ता चला जाएगा। पूरी साल भर में पॉजिटिव एनर्जी आप में रहेगी और पूरे साल भर आप बैलेंस रहने वाले हैं। जो भी काम कर रहे हैं, सोल पर्पस है, जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिएगा। वहाँ पे आपको कोई भी इग्नोरेंस नहीं करना है। नहीं तो कई बार ऐसा इंसान का हो जाता है कि नहीं भाई अब सही हो रहा है सब, तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो इग्नोर करने लगता है। तो मत कीजिए, ऐसा नहीं करना है। आप जो भी काम कर रहे थे करते रहिए, यूनिवर्स डिवाइन सारी चीज़ें आपको देता जाएगा इस साल भर में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में कंपाउंड नंबर और 18 आ रहा है, फर्स्ट कंपाउंड नंबर 18 है, 18 है, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है द मून। ये साल ऐसा है, यानी आप लोगों को हर चीज़ दी हुई है, इंट्यूशन दिया हुआ है, ब्लेसिंग्स दी हुई है, आपके पास में पेट्स है, घर है, घूमने के लिए जा रहे, हेल्थ अच्छा है, सब दिया है, लेकिन किसी चीज़ की वजह से आप परेशान रहने वाले हैं साल भर में। कोई भी एक चीज़ आपको परेशान कर सकती है, फिर चाहे वो आपकी मदर की हेल्थ के बारे में हो सकता है, कोई एक चीज़ आपको परेशान ज़रूर करेगी। मदर की हेल्थ है, वाइफ की हेल्थ है, किसी चीज़ से आप परेशान रहेंगे, या फिर आपको मून साइकिल्स अफेक्ट करेंगे इस साल में, यानी एनर्जी इम्बैलेंस होना है, अचानक से गुस्सा आना, या फिर बहुत ही इमोशनल हो जाना, हर चीज़ छोटी चीज़ दिल पे लगा लेना,
चीज़ पे आप खुद ही सोचने लगेंगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी बेवजह की मुश्किलें आप अपने आप से ही अपने हाथों से सारी लेने वाले। इस साल आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारे मैसेजेस गाइडेंस आपको मिलेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में है तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कुछ ऑकल्ट का सीखना है जहाँ पे सारी चीज़ें इंट्यूशन से काम करती है, जैसे टैरो रीडिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सीख सकते हैं। आपको इस साल भर में सपने बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे सपने आएंगे। आप डिस्टर्ब भी होंगे क्योंकि कुछ चीज़ों का अर्थ आपको पता नहीं चलेगा। तो इन सारी चीज़ों का अभ्यास करना है, आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या है। और अपनी माँ की हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप मेल है, वाइफ है, तो वाइफ की हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो ज़्यादा केयरफुल रहिएगा इस साल भर में। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है इमैच्योर या फिर इमैच्योर डिलीवरी का मैसेज आ रहा है। अब ये कितने लोगों को रेजोनेट होगा पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है तो ध्यान दीजिएगा। ऑफ कोर्स आपको इस साल में मून लाइट का बहुत सारा यूटिलाइजेशन करना है। मून लाइट का आपको चार्ज वाटर ड्रिंक करते रहना है। ये आपको पूरे साल भर में हेल्पफुल रहेगा आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। साल भर में आप स्ट्रे डॉग्स और जो भी मछलियाँ है पानी में, नदी है, समंदर है, तालाब जो भी है, वहाँ पे जाके उनको खाना खिलाते रहिए पूरे साल भर में। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल फर्स्ट कंपाउंड नंबर जो है वो 19 आता है, तो आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, यही बोलूँगी मैं, क्योंकि ये रॉकिंग ईयर रहेगा आप लोगों के लिए। यानी हर जगह से आपको सक्सेस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, पावर मिलेगी। हर चीज़ में सक्सेस देने वाला ये साल आप लोगों के लिए है। अगर जैसे कुछ सिचुएशन में आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, अब एग्जैक्टली करना क्या है, इससे बाहर कैसे निकलना है पता नहीं चल रहा है, तो वो सिचुएशन हल होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई लीगल केस फंसा हुआ था, रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर आपकी सिचुएशन अगर यानी आप अपने हिसाब से केस लड़ रहे, आप सच्चाई की तरफ से, लेकिन अगर वीक पड़ रहे थे, इस साल आप लीगल केसेस में जीतेंगे, आपके फेवर में केसेस आएंगे। अगर आपको कुछ खरीदना है, गाड़ी है, घर है, यानी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर आप लोगों को कुछ खरीदनी है तो आप इस साल ज़रूर खरीदेगा, वो सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी चीज़ का डर था, जैसे कि कोई एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, ये डर भी हटेगा। हेल्थ की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत, यानी अगर ट्रीटमेंट का कुछ इलाज नहीं हो रहा था या फिर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कि ट्रीटमेंट काम कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, वहाँ से भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो है वो सब सक्सेस देने वाला ये साल आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर आप किस फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, तो आपको नेम फेम बहुत मिलेगा। अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए या फिर कंसीविंग के लिए बहुत सालों से वेट कर रहे, तो ये एनर्जी भी इस साल में दिख रही है मुझे बहुत अच्छे से। येलो, गोल्डन, रेड, ऑरेंज शेड में आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं इस साल में। तो अभी देखते हैं, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट कंपाउंड नंबर जो है टोटल करने के बाद में 20 है, 20 है, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है जजमेंट। इस साल मेजर डिसीजंस होंगे आपकी ज़िंदगी के। अगर जैसे जॉइंट फैमिली में है तो सारे लोग अलग अलग रहने के लिए जाना है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, केस चल रहा है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर किसी ने आपको आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया था, वो मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे किसी के घर में बहुत सालों से बच्चे नहीं हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, तो ये साइकिल कंप्लीट होगा और नई एनर्जी के साथ में आपके घर में चाइल्ड बर्थ होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पुराने इशू सामने आ सकते हैं, जैसे अगर पहले किसी की
डेथ हो चुकी है। जैसे बहुत बार बच्चे जैसे जन्म के कुछ समय के बाद में उनकी डेथ हो जाती है, या फिर 1-2 साल के बीच में से डेथ हो जाती है। तो ऐसे, या फिर आपकी जो एंसेस्टर्स रहे हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें सामने आएंगी, जैसे कि वो किसी के रूप में आपसे मिलने के लिए आ गए, उनकी कोई विश फुलफ़िल नहीं हुई है, कुछ पेंडिंग बचा है, या फिर आप उनके लिए जो भी करना होता है, रिचुअल्स करने होते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अपनी जर्नी में अभी तक अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसके लिए वो हेल्प के लिए भी आपके पास आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे पितृदोष और ये सारी चीज़ें भी साल करने वाले हैं। ये सलाह आपको यहाँ पे एक और है कि अगर आपने किसी को माफ़ अभी तक नहीं किया था तो माफ़ करके रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि कुछ है यहाँ पे जिनको अभी तक आपने माफ़ नहीं किया है, तो इस साल में उन्हें माफ़ करके रिलीज़ कर दीजिएगा। और इस साल में आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत होंगी, नंबर्स है, सॉन्ग्स है, या फिर एंजल्स बार बार कहीं पे दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी बहुत होगी। और पूरे साल भर में आपको कोई ना कोई गाइड करता रहेगा, स्पिरिचुअल वे से किसी न किसी रूप में आपको हमेशा गाइड करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा, कोई मैसेजेस आपके पास में आते रहेंगे। किसी के सोल यहाँ पे अटकी हुई है, जैसे मैंने एंसेस्टर का बताया, तो उसे रिलीज़ के लिए ये साल रहेगा, उसे मोक्ष की तरफ जाने के लिए ये साल रहेगा। यहाँ पे मुझे किसी की डेथ भी दिख रही है, किसी की फैमिली में। सरेंडर होके चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद फर्स्ट कंपाउंड नंबर 21 आया है, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है द वर्ल्ड। और ये कार्ड जिन लोगों के लिए भी आया है, आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं पूरे साल भर में। ट्रैवल यानी ये आपकी एंजॉयमेंट के लिए रहेगा। कहीं पे घूमने जाना था, बहुत दिनों से आपने नहीं किया, फिर आपने पैसा इकट्ठा किया है और वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, ऐसे ट्रैवलिंग ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। नहीं, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं आप। अगर आपका जॉब भी है, बिजनेस पे, तब भी ट्रैवलिंग रहेगा। और ये सारी चीज़ें ना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की रहेगी। आप कुछ लोग यहाँ पे नए फैशन भी यूज़ करने वाले हैं, अगर फीमेल्स है तो नए फैशन के कपड़े फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। जैसे अगर किसी ने आज तक, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है इंडिया में जिन्होंने आज तक कभी जीन्स नहीं पहना है या फिर स्कर्ट नहीं पहना है, तो वो आप सब लोग ट्राई करने वाले हैं अगर ऐसा कुछ है। यानी जो जिस तरीके के कपड़े आपने अभी तक ट्राई नहीं किए वो आप करने वाले हैं। बहुत सारी नई चीज़ें अपने लिए ख़रीदने वाले हैं। बहुत सारा पैसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के पास में इस साल भर में। एक्सपीरियंस भी आया है, पैसा भी है, हैप्पीनेस है। यहाँ पे आते आते आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे सिचुएशन पे पहुँच गए, आप किसी से गिला शिकवा नहीं है, आप खुद में इतने कॉन्फिडेंट करेजियस हो गए हैं कि अब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी और को आप ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि हर चीज़ आप खुद कर सकते हैं। कुछ फीमेल्स यहाँ पे अपना जो कुछ भी हॉबी है, अपनी हॉबी जो छूट गई थी उस पर काम करना स्टार्ट कर देगी। कुछ लोग यहाँ पे एनिमल वेलफेयर है, एनजीओज़ है, वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी आप लोगों को करना है आगे बढ़िए, क्योंकि ये साल बहुत अच्छा है। आप जितना इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी कीजिएगा, क्योंकि वो भी दिख रहा है मुझे। हाँ, लेकिन एक सलाह ये ज़रूर है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ में एक ही चीज़ में फंसे मत रहिए। जैसे आप लोगों को ट्रैवलिंग करना अच्छा लग रहा है तो बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, या फिर नए फैशन के कपड़े ख़रीद लिए तो बार बार वही कर रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं करनी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद फर्स्ट कंपाउंड नंबर 22 आ रहा है, तो आप लोगों के लिए कार्ड है द फूल। 2023 यानी एक आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको शुरुआत से वापस से स्टार्ट करनी है।
किसी का ब्रेकअप हो गया है, जॉब छूट गया है, बिजनेस लॉस में चला गया है, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है, या फिर एक लंबी हेल्थ इश्यूज़ से आप गुज़रे हैं और अभी जाके आप ठीक हुए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप अभी बाहर निकलेंगे 2023 में। एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी का, वापस से हर चीज़ नए से शुरू होगी। जो भी होगा आपकी नए एक वहाँ से साइकिल के लिए स्टार्ट होगा। जो भी अब तक का आपने एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है, सीखा है, उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको नया कुछ स्टार्ट करना है, कीजिए इस साल में। नया जॉब है, बिज़नेस है, पेट घर पे लाना है, कहीं घूमने के लिए जाना था, या फिर अगर जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन आपने देखे हैं कि उनकी पैर का कुछ मेजर इशू है, लेकिन वही लोग साइकिलिंग में कुछ बहुत बड़ा नाम कमाएंगे या फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे। ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसा भी यहाँ पे कुछ होगा। यानी कुछ रिस्की करने का मन आपका रहेगा पूरे साल भर में। कीजिए आप, इस साल में करना है। हाँ, लेकिन अगर उस टाइम आपका कोई वेल विशर आपको गाइड कर रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत सारा करेज रहेगा, और हर चीज़ करने के लिए आप में एक ऑप्टिमिज़म है वो रहेगा। यानी आप पूरी तरह से भगवान पे विश्वास रख के नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हैं, और यूनिवर्स भी आपको गाइड करेगा। आपने लोगों को माफ़ कर दिया है, अब आप लोगों से अनकंडीशनल लव करना सीख चुके हैं। किसी और के लिए किसी पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनना, सजना, ये सारी चीज़ें आप छोड़ने वाले हैं। आपको खुद को जो पसंद है वैसा वाला कॉम्बिनेशन करके आप रहने वाले हैं। शायद आप लोगों की हरकतें जो भी आप कर रहे हैं वो बचकानी लगे, पागलों जैसी लगे, लेकिन आप ये सब करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल डिटेल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। जाने से पहले टीएम प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है। इसी नाम का मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम है, अकाउंट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे भी आप फॉलो ज़रूर कीजिए। तब का अपना सबका ख्याल रखिएगा। तब सो मच ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।